हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं गई थी मैके। मैं दिवाली के नेक्स्ट डे मैके चली गई थी। सडन प्लान बना था, पहले कहीं मुझे बाहर जाना था पर वो मैं जा नहीं पाई, टिकट नहीं था कंफर्म, तो मैं नहीं गई थी। सब फुल थी ट्रेनें, तो मैं नहीं गई थी। तो फिर ये हुआ चलो मैके चलते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन में मैके नहीं गई थी मैं, तो सडन प्लान बना तो चली गई। और वहाँ पे मेरे बहुत दिनों के बाद ना बहुत लोगों से मैं मिली, जिनसे मैं बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, सालों साल हो गए उनसे मिले हुए। तो एक मेरी ताई जी हैं, उनसे भी मैं नहीं मिली थी, और इस बार मेरा उनसे भी मिलना हुआ, वो भी आई हुई थी। और उनके बेटा बहू भी जो है, मेरे भैया भाभी, वो भी आए हुए थे। तो भैया मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए लेकर आए थे ये, तो बच्चों के लिए लेकर आए थे ये। तो उन्होंने बच्चों को ये दिया था, और रुपए दिए थे, वो नहीं बताऊंगी मैं कितने रुपए दिए थे, पर रुपए दिए थे उन्होंने। और फिर मैं उसके बाद मेरे मैके में ना, जहाँ मेरा मैका है कानपुर में, वहाँ मेरा ससुराल के रिलेशन भी बहुत है। मेरी नंद वहाँ रहती हैं, बुआ सास की बेटी। तो मैं गई थी बुआ सास की बेटी के घर, तो उन्होंने बच्चों को ये दिया था। ऐसे 2 पैक थे, मैं 1 पैक अपने भतीजे को देकर आई थी, तो ऐसा 2 पैक थे। तो मैंने चॉकलेट बहुत हो जाती है, तो बच्चे जितना हो ना उतना ही खाते हैं, तो मैंने एक बेटे को, अपने भाई के बेटे को दे दिया था। और उसके बाद जब मैके जाओ ना कुछ तो मिलता है, तो मेरी मम्मी ने ऐसे पैकेट दिए थे नमकीन के। ज़्यादा कुछ नहीं, सडन प्लान बना था, उन लोग को पता भी नहीं था, उन लोग को नहीं पता था। उसी दिन पता लगा था, जब वो भाई दूज के लिए भैया ने फ़ोन किया था ना, तभी पता लगा था कि मैं आ रही हूँ। ये पोछा दी, एक पोछा है तो चलते समय पोछा डाला जाता है। और भैया ने मुझे ये दिया था, ये बैंगल्स है, ये बेटी को दिया था। ये 4 पीस है। और एक ये मेरे लिए, ये मेरे हैं जो भैया ने दिया था। और भाई दूज को तो रुपए दिए थे। ये ऐसे 4 कड़े हैं। और मम्मी ने मेरे लिए ना, कहीं जाओ बाहर तो हर समय गोल्ड नहीं पहन सकते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियल भी होना जरूरी हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल पे, ये देखिए, ये इयररिंग्स दी थी। भाभी के लिए लाए थे, तो मेरे लिए भी लेकर आई थी मम्मी। तो ये देखिए, ये दिया था। और एक छोटी सी नथ, बहुत छोटी थी, बहुत क्यूट थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कभी देखो पहनूंगी। एक ये बड़ी नथ, और एक ये रिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे हम गोल्ड नहीं पहन सकते हैं, बहुत गाँव होता है। ये मम्मी ने दिया था। और एक ये रिंग है। तो ये मैंने बोला था मम्मी से, यहाँ तो मुझे उतना पता भी नहीं है, और यहाँ बहुत महंगा मिलता है हर चीज़, लखनऊ बहुत महंगा है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता। और भाई के जानने वाले बहुत हैं वहाँ पे, तो मैंने बोला था उनसे, तब बहुत पहले बोला था, तो उन्हें याद था। तो मेरे मैके पे
लेकर आई थी, उन्होंने लेकर रख रखा था पहले से। और मैंने ना आने जाने का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया था, नहीं बनाई थी वीडियो। वहाँ पे मैं कोई टेम्पल था, इस्कॉन टेम्पल था, तो वो मैं वहाँ पर गई थी, तो उसका वीडियो पड़ा है, इसी में अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। तो ये कानपुर के इस्कॉन टेम्पल का क्लिप है। ये मैं अपने भैया भाभी के साथ आई थी, बच्चे थे, उनके बच्चे थे और मेरे बच्चे थे और हस्बैंड थे। तो यहाँ देखो शैतानी चल रही है, सब लोग सब ऐसे ही शैतानी कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बच्चे जब मिलते हैं ना तो शैतानी तो होती है। और बच्चों के लिए वैसे भी नानी और दादी का घर बहुत ही ज़्यादा वो होता है, उसमें वहाँ मज़ा आती है बच्चों को। तो ये है इस्कॉन टेम्पल और मैं इस टेम्पल में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं नहीं आई अभी तक। बहुत डेकोरेट था, लाइटिंग वाइटिंग थी और बहुत भीड़ थी। मतलब मैं गई थी यहाँ पे दिवाली के नेक्स्ट डे मतलब परेवा वाले दिन। दिवाली का जो दूसरा दिन था उसके भी एक दिन बाद, तो मैं यहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर कैमरा तो कैसे बहुत कम अलाउ था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने फिर भी रिकॉर्ड किया है। और ये है यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर था। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई और आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर मंदिर है। जो लोग कानपुर के होंगे वो तो जानते ही होंगे। बहुत सुंदर मंदिर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी टाइम यहाँ रही इसके अंदर और आरती चल रही थी जब मैं गई थी। बहुत अच्छा मंदिर था और बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे भीड़ देखिएगा, बहुत भीड़ थी और शायद आरती चल रही थी। हाँ, आरती चल रही थी और बहुत भीड़ थी। तो ये है राधा कृष्ण जी और यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और राम सीता मैया की भी मूर्ति थी। और मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। ये है राम सीता मैया, ये राम जी और मतलब थे, जय श्री राम भी लिखा था। और बहुत सुंदर मंदिर था। और यहाँ पे एक राधा कृष्ण जी की मूर्ति मिल रही थी, वो भी बहुत सुंदर थी। मैं ली नहीं क्योंकि मेरा मंदिर उतना बड़ा नहीं है, मूर्ति काफ़ी बड़ी थी। और उसके बाद हम लोग गए गौशाला, क्योंकि यहाँ पे गौशाला है, तो गौशाला गए थे। बहुत वैसी मतलब यहाँ पे गायें हैं, गाय गौशाला है, तो वो भी गए थे हम लोग। उसका शूट नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मैं थोड़ी बहुत क्लिप ली थी। उसके बाद ये है पार्क, यहाँ बच्चे जिद कर रहे थे कि पार्क जाना है, तो पार्क भी गई थी। यहाँ पे दिए से लिखा हुआ है, दिए ऐसे डेकोरेट किया है जैसे कुछ लिखा है। हाँ, क्या लिखा था नहीं ध्यान दिया। वो नाग पर कृष्ण जी हैं। हाँ, नाग पर कृष्ण जी बैठे हुए हैं। और अभी एक और भी था कुछ, पूरा उनकी मतलब ये देखिए, ये बत्तख है, सिप है, ये बत्तख की सिप पे बोट है, सॉरी सिप कह रही हूँ, बोट है। और यहाँ बच्चे चढ़ उतर रहे थे, फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद ये एक था, उनका शायद लीला करते हुए, कुछ नृत्य करते हुए था। ज़्यादा बहुत अंधेरा हो गया था, बहुत लेट हम लोग गए थे। और यहाँ पे हम लोग इसी में दूसरे पार्क है उसमें जा रहे हैं, जिसमें झूले लगे हैं, जिसमें झूले लगे थे ना, उस पार्क में जा रहे हैं। और ये मेरी भाभी है बड़ी वाली, और ये देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट है। और आप लोग बताइएगा, मैंने भाई दूज की भी वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि मैं भाई दूज पर गई थी भाई की टीका करने, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत दिनों बाद जाऊँ ना मैके, तो फिर मन नहीं करता है कैमरा उठाने का। बस यही रहता है, जितने दिन रहो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि कैमरा फ़ोन तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मम्मी पापा जल्दी मिलते नहीं हैं और फिर जब मिलते हैं तो मन करता है कि बस उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें। इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करा था मैंने, और ना मैंने भाई दूज की कोई वीडियो बनाई है। कोई भाई दूज की वीडियो नहीं आएगी, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि हमारे ताई जी के बेटा बहू भी आए थे। उसके बाद ना
हम लोग आ गए, रात काफ़ी हो गई थी, 9:30 हो गया था, तो हम लोग आए थे डिनर करने। व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।